पेज 145 को देखते हैं। 145 पेज है। इससे पीछे की वीडियो हमने बना रखी हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अधिक या कम बनाना। इन दो आकृतियों का अवलोकन कीजिए, क्या इनमें कोई समानता या भिन्नता है। अगर समानता देखें तो देखिए दोनों के अंदर क्या है, जो वर्ग जो कितने हैं 9 हैं दोनों के अंदर वर्ग कितने हैं 9 हैं। और भिन्नता की अगर बात करें तो इनके अगर परिमाप को अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका परिमाप बनेगा 12 इकाई। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका परिमाप बनेगा 20। क्षेत्रफल दोनों का 9 वर्ग इकाई बनेगा दोनों का ही, और परिमाप इसका बन रहा है आपका 12 और इसका कितना बन रहा है 20 बन रहा है। तो समानता तो क्या है, क्षेत्रफल समान है। भिन्नता क्या है, परिमाप अलग अलग है। यही लिखा हुआ देखिए 9 वर्ग इकाई के क्षेत्रफल का प्रयोग करके हमने 2 भिन्न परिमापों की आकृतियाँ बनाई हैं। यहाँ पहली आकृति का परिमाप 12 इकाई है और दूसरी इकाई का परिमाप 20 इकाई है। अन्य परिमाप प्राप्त करने के लिए 9 वर्ग इकाइयों वाली आकृतियाँ व्यवस्थित करें या बनाएं। यानी अगर आपको और परिमाप चाहिए तो वर्ग 9 लेने आपको अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं। यह ध्यान रखिए कि वर्गों की भुजाएं एक दूसरे के साथ कम से कम एक दिशा पर पूरी तरह से संरेखित हों, यानी एक जगह बिल्कुल जुड़ी हुई है, ऐसे नहीं बिल्कुल आप उनको परे हटा कर रख दें, और सभी वर्गों को मिलाकर एक जुड़ी हुई आकृति बने। जुड़ी हुई आकृति यानी आकृति बीच में से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, 9 वर्ग इकाई का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। सबसे छोटा संभव परिमाप क्या होगा, जो हमने निकाला था वही। सबसे छोटा संभव परिमाप क्या होगा आपका 12 इकाई। सबसे छोटा संभव परिमाप क्या होगा आपका 12 इकाई का होगा। भी करके देख लेना, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता, 12 से कम आप बना ही नहीं सकते। दूसरा, सबसे बड़ा संभव इकाई का परिमाप क्या होगा, सबसे बड़ा बनेगा आपका 20 का ही बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तीसरे में 18 इकाई परिमाप वाली एक आकृति बनानी है आपने, जिसके अंदर कितने आते हैं आपके 18 आते हों। मैं पहले बना देता हूँ। तो ये बना दिया है मैंने, देखिए यहाँ पे। इसका अगर आप परिमाप देखेंगे 18 आएगा। कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इकाई इसका परिमाप हो गया। कोई और भी आप इसके अलावा आकृति बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही आकृति आए। चौथा क्वेश्चन, क्या आप उपरोक्त 3 परिमापों में से प्रत्येक के लिए एक अन्य परिमाप की आकृति बना सकते हैं? क्या उस परिमाप से केवल एक ही आकृति बन सकती है? आपका तर्क क्या होगा? कहते हैं इनके अलावा अगर क्या आप कोई और आकृति बना सकते हैं क्या, जिनके ये परिमाप आए? तो देखिए पहले तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। 20 जब आए उसके लिए, 20 के लिए देखते हैं पहले तो, जहाँ 20 आए, 12 और 20 थे ना, तो 20 के लिए क्या कर दीजिए, सीधे के सीधे 9 के 9 वर्ग रख दिए आप। ऐसे ही कंटिन्यू 9 के 9 वर्ग रख दीजिए। ऐसे थोड़े छोटे बड़े बन सकते हैं, आप आराम से बना लेना। 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 और 5। अगर इनको काउंट करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इसका परिमाप कितना हो गया, इसका 20 इकाई हो जाएगा। इसका 20 इकाई। और इसका कितना था आपका 20 था। इसका भी कितना था आपका 20 था। 20 का बना दिया। उसके बाद आपने एक और बनाना, 18 का और बना के दिखा देता हूँ आपको। 18 के लिए मैं पहले ले लेता हूँ, नीचे 4 ले लेता हूँ, 4 वर्ग ले लेता हूँ। ऐसे बना लेता हूँ। ये ले ली 4 लेके 2 बना देता हूँ इनके ऊपर, ऐसे ये बना दिए। और इनके ऊपर फिर ये बराबर कर दिया, और इसके ऊपर 2 और बना देता हूँ ऐसे। अब इनको काउंट करेंगे तो इनका परिमाप आएगा 18 इकाई आएगा। देखते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसका परिमाप कितना आएगा, 18 इकाई आएगा। और कोई भी आप इसे ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं।
आइए कुछ पेचीदा करते हैं। नीचे एक आकृति दी गई जिसका परिमाप 24 है। आपको काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, परिमाप ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 24 है। करके देखेंगे तो भी आपको 24 ही मिलेगा। आकृति के पूरे परिमाप की पुनः गणना किए बिना अवलोकन कीजिए। आपने गणना नहीं करनी, ऐसे देखना आपने इसको। विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि यदि एक नया वर्ग आकृति में चित्रानुसार जोड़ दिया जाए, जैसे एक नया वर्ग जोड़ दें चित्र के अनुसार, नया वर्ग अगर जोड़ दें इसके अंदर चित्र के अनुसार अगर जोड़ दिया जाए तो परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा उसके लिए देखिए। नए वर्ग को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखिए और सोचिए कि परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्या आप इस वर्ग को इस प्रकार रख सकते हैं कि परिमाप वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए या समान रहे। यानी 3 चीज़ें बतानी है, वृद्धि कब होगी, कमी कब होगी और समान कब रहेगा। एक नया वर्ग, इसको अलग अलग जगह पे जोड़ के आपने बताना है। पहले तो वृद्धि की बात करते हैं। वृद्धि करने के लिए मान लीजिए मैं इस वर्ग को, ये नया जो वर्ग दे रखा है आपका ये वाला, इसको नए को जोड़ना है। मैं इस नए वर्ग को यहाँ जोड़ देता हूँ, इस जगह पे नए वर्ग को यहाँ जोड़ दिया। इसका परिमाप पहले कितना था, परिमाप ए पार्ट की बात करें, परिमाप था 24। अब यहाँ जोड़ते ही क्या होगा, ये वाली जगह तो कम हो गई, लेकिन साथ में क्या होगा, 3 नई साइड आ गई, 3 नई साइड आ गई। तो कर देंगे क्या, इसमें से एक तो घटा देंगे क्योंकि एक कम हो गई है, और नई कितनी जुड़ गई हैं आपकी, 3 जुड़ गई हैं। तो क्या बन जाएगा, 24 में से एक गया 23, और 23 और 3 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना था, 24 दे रखा था ना 24, तो क्या हुआ यहाँ से एक कम हो गया, यानी कितना रहेगा 23, और जुड़ गई साइड कितनी, 3 जुड़ गई हैं। तो क्या बन जाएगा आपका 24 में गया 23, 23 और 3 क्या हो जाएगा आपका ये 26 हो जाएगा, 26 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब बी पार्ट में देखते हैं। बी में क्या चाहता है कि कमी हो, तो कमी करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी में अगर हम कम करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ, इस जगह पे यहाँ ऐड कर दिया, चाहे पहले वाली फिगर में कर लिए एक ही बात है, यहाँ डाल दिए इसको। यहाँ डालते क्या हुआ, देखिए पहले कितने था, 24 था। अब कम कितनी होगी, इसमें से कम हो गई आपकी 1 2 3 तो हो गई कम, 3 हो गई कम, और बढ़ोतरी किसकी हुई, एक किसी की हुई बढ़ोतरी, तो एक बढ़ी है। तो 24 में से 3 गया 21, 21 से क्या हो जाएगा 22 वर्ग इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 वर्ग इकाई। तीसरे में क्या कहा था कि समान रहे, समान रहने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समान के लिए जैसे मैं इसको यहाँ लगा, दोनों में से मैं कोई भी लगा रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको। समान के लिए मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया, इस जगह पे एक वर्ग को। अब इसमें देखिए पहले कितना था, 24 वर्ग इकाई था, कितनी घट गई, ये 2 साइड घट गई, ये 2 साइड घट गई ना आपकी, एक तो ये साइड कम हो गई, एक ये साइड कम हो गई, ये 2 घट गई और ये 2 नई जुड़ गई, तो यानी बराबर ये बात हुआ क्या, यहाँ पे 2 तो घट गई हैं और 2 क्या हो गई आपकी जुड़ गई हैं। इट मीन्स क्या रहेगा, 24 ही रहेगा। तो इस केस में परिमाप आपका क्या रहेगा, समान रहेगा, परिमाप एक जैसा रहेगा। तो ये आपने अलग अलग फिगर बना के दिखानी है, इसके अंदर आपका ग्राफ पेपर लेके उसके अंदर बता देंगे। जैसे इस पहले वाला तरीका बता देंगे, इस ढंग से करेंगे, यानी कि इधर जोड़ देंगे तो वृद्धि होगी, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ लगा दें या फिर आप बेशक यहाँ लगा दीजिए तो भी वही बात है, तो क्या होगा आपका बराबर रहेगा। इस ढंग से आपका ये हो जाएगा।